जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। त्रिभुज जो है, हमने त्रिभुज में दो चीजें पढ़ा दिया था। त्रिभुज में हमने दो चीजें पढ़ा दिया था। कौन कौन सा त्रिभुज? सम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सम त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और दो चीजें अभी भी बाकी हैं। क्या क्या चीजें बाकी हैं? सम दो बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा दिया। समकोण त्रिभुज बाकी है और विषम बाहु त्रिभुज बाकी है। यही दो चीज बाकी है। यही दो चीज आज की क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद त्रिभुज पूरा खत्म। त्रिभुज जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं। जो हमारी क्लास है अब लाइव चल रही है। कब से? 10:30 यानी 10:30 पर। कब? AM 10:30 AM पर लाइव चलती है। ठीक। ये क्लास आप देख रहे हैं जो 10:30 पर चल रही है लाइव। इसे पहले हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद 10:40 पर इसे लाइव चलाते हैं। हाँ, और जो है 19 तारीख, कब? 19 तारीख दीपावली के एक दिन ठीक पहले, 19 तारीख शाम, कब? शाम 4 बजे। कब? 4 बजे, शाम 4 बजे लाइव होगी क्लास। दीपावली के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या उसमें खास होगा, वो सारी चीजें बताया जाएगा। ठीक। तो हाँ, बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। ठीक। त्रिभुज में क्या पढ़ना है? त्रिभुज में पढ़ना है हमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक। यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का सबसे पहले चित्र बनाएं। तो चित्र इसका इस तरीके का बनता है। ठीक। यहां पर जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है। ये चीज अगर हम इसमें प्रदर्शित करें ABC, AC, AC क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। AC क्या है? कर्ण है। ये BC क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। और ये AB क्या है? लंब है। ठीक। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? कर्ण हमेशा वही रहता है। कर्ण हमेशा वही रहता है। लंब की जगह आधार आ जाता है, आधार की जगह लंब आ जाता है। यानी यही दो बदलता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक। अब हम इसके सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र। सूत्र में हम सबसे पहले इस सूत्र में क्या होगा, पर हेडिंग डाल लीजिए। सूत्र। सूत्र में हमें पढ़ना क्या है? सूत्र किसका है? परिमाप। ठीक। क्षेत्रफल और एक स्टार बनाकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सूत्र। ठीक। परिमाप का सूत्र क्या होता है? अगर ये A है, B है, C है, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो लिखिए A + B + C। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधा, यानी आधा हुआ 1/2 गुणे आधार, ये गुणे लंब है, यानी आधार गुणे लंब। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सूत्र कोई कहे ज्ञात करने के लिए तो आप ये सूत्र लगाएंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन की बात करें। कहां पर? क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3,4,5 3,4,5 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये सवाल जो है इसी बेसिक पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है इसी बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समकोण त्रिभुज हमने, ये आप सूत्र समझ गए होंगे, सूत्र जो है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपको क्लास 9th 10th में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, हाँ, हमारा जो है त्रिभुज चैप्टर अभी तक चल रहा है। क्या चल रहा है? त्रिभुज। त्रिभुज में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समकोण, बाकी दो त्रिभुजें हो चुकी है। तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तीनों भुजाएं दिया है, 3 4 5। परिमाप कह रहा है तो लिखिए परिमाप। परिमाप को सूत्र a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 + 4 + 5 बराबर 3 4 7 5 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो क्षेत्रफल लिखिए 1/2 आधार गुणे लंब बराबर 1/2। आधार कितना है? चाहे 3 मान लीजिए चाहे 4 मान लीजिए, जो इच्छा वही मानिए। लंब चाहे 3 चाहे 4, बस यही दो हमारा काम है। 2 से 4 को काटा 2, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकलता है। बहुत ही शानदार। ये हमारी क्लास जो है समकोण पर खत्म हुई। अब इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? समकोण हो गया, इसके बाद हमें विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है। क्या? विषमबाहु त्रिभुज। हाँ, इसे अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि सूत्र आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक, हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। उसके बाद समकोण हो गया, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ाना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब क्या चला? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का वही फिर शुरू। चित्र बनाओ, परिमाप लिखो, अर्ध परिमाप लिखो, और क्षेत्रफल लिखो। ठीक, अर्ध परिमाप हम क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा। देखिए, हाँ, विषमबाहु मतलब कोई त्रिभुज इसका जो है कोई भी रेखा या फिर कोई भी भुजा, हम समझे, हाँ, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। यानी ए बी सी तीनों क्या है? चेंज। तो परिमाप a + b + c। ठीक, अर्ध परिमाप यही a + b + c बटा 2। क्यों बटा 2 किया? क्योंकि अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, परिमाप का आधा बटे 2 कर दिया। ठीक, हाँ, अर्ध परिमाप को हम किससे व्यक्त करते हैं? s से। किससे? s से। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? रूट s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। ये क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है। किसका सूत्र है? क्षेत्रफल का। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वही पुराना। एक विषम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें परिमाप निकालना है, तो लिखिए परिमाप बराबर 3 + 4 + 5 बटे, नहीं बटे 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने परिमाप निकाल रहा हूं। तो 3 + 4 + 5, 4 3 7, 7 5 12। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा? 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल, यानी s कितना है? 6। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? रूट s यानी 6 ब्रैकेट s माइनस a कितना है? 3। यही पर समझना है आपको।
ठीक। एस 6 माइनस ए कितना है 3, फिर ब्रेकेट लगाइए, फिर एस 6 माइनस बी कितना है 4, फिर ब्रेकेट 6 माइनस सी कितना है 5, बस ठीक खत्म। अब रूट फिर 6 ब्रेकेट, अगर यहाँ पर ब्रेकेट अब हटा दीजिए, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 6 माइनस 3 यानी 3 गुणे 6 माइनस 4 यानी 2 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 1। ठीक। अब आगे सॉल्व कीजिए, क्या होगा 6 त्रिक 18 दूनी 36, रूट 36 किसका वर्ग है 6 का, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। विषम बाहु त्रिभुज का भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सूत्र भी बनाना सीख गए। अब इसके बाद हमारा चलेगा 3D, 2D खत्म, 2D क्या हुआ खत्म हुआ। अब क्या चलेगा 3D, क्या चलेगा 3D चलेगा। 3D में क्या क्या चलेगा, बेलन घन घनाभ, उसमें एडवांस लेवल के पढ़ाएंगे। ठीक, इसमें क्या कर रहे थे छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, क्योंकि ये इतना ही है, इससे बड़ा ज्यादा नहीं आता क्लास 9th में। 3D जो है इसमें हल्का थोड़ा बड़ा आता है, तो उसे आप और कठिन कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।